ठीक है, ये भारत का नक्शा है। 10 में 11 नंबर। थैंक यू। अब ये देखिएगा, ये भारत का नक्शा है और इसमें जो भी हम लिखे थे उसको कहां पर हम देख सकते हैं। तो आपको पता है कि यहां से लेके यानी कि गुजरात के पालमपुर से लेके, ठीक है, गुजरात से लेके और राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको हम बोलते हैं अरावली। क्या बोलते हैं जी? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे सटा हुआ है मेवाड़ का पठार। कौन सटा हुआ है? मेवाड़ का पठार। इससे मेवाड़ के पठार से सटा हुआ है मालवा का पठार। यहाँ पर है बुंदेलखंड और यहाँ पर कौन है? बघेलखंड। ध्यान से देखिएगा, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इनके ठीक नीचे यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंध्याचल की पहाड़ी। क्या बोलते हैं जी? विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी के ठीक नीचे है एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। देखिए, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, और यह टोटल जितना है इसको हम लोग रखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि में। ध्यान से सुनिएगा बाबा, जरा देखिए, ये जो पठार का हम लोग विभाजन किए हैं पढ़ने के लिए वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, एक हम लोग लिखे हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। उसके बाद से एक का है पूर्व का पठार, उत्तर पूर्व का पठार, और एक है उत्तर पूर्व का पठार, और एक है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इधर दिख रहा है सबको? इधर दिख रहा है ना? अच्छा, बातें समझ में आ रही है? तिब्बत वाले को नहीं लेते हैं, तिब्बत वाले को, तिब्बत के बारे में। ये तिब्बत के पठार के बारे में। अब भारतीय हम पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तिब्बत कहां से आते हैं? वो तिब्बत चाइना क्या? मध्यवर्ती उच्च भूमि में बोलिए कौन कौन सा आएगा? अरावली रेंज जाएगा। इधर देखिए, प्रिंस कुमार, प्रिंस पिंटू, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कि भुला जाएंगे, घबरा जाएगा। मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली रेंज आता है। कौन आएगा? अरावली। सब अब बताइए, आप लोग बताइए, अरावली के नीचे कौन सा आ जाएगा? दूसरा मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। तीसरा कौन सा आ जाएगा? मालवा का पठार, मालवा का। चौथा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। पांचवा है बघेलखंड, बघेलखंड। और छठा जो दिया गया है वो है विंध्याचल, विंध्याचल। और जो सातवां है, सातवां इधर लिख दे रहे हैं, सातवां क्या है आप लोग का? सतपुड़ा, सतपुड़ा। बोलिए, क्या नर्मदा नदी मध्यवर्ती उच्च भूमि में आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में पड़ती है। समझ रहे आप लोग ना? तो ये एरिया जो है यह मध्यवर्ती उच्च भूमि में आता है। अब आप लोग, हम नाम नहीं लिखेंगे, अभी अरावली लिखे ना, इसको मिटा देना, अरावली लिखे मिटा देना। अब आप अपने दिमाग से इसको पहले देख लीजिए, लोकेशन इन लोगों का क्या है, और उसके हिसाब से अपने माइंड में बैठा लीजिए। पूछेंगे एक एक चीज का, आप लोग बताएंगे नाम। चलिए बताइए, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सब लोग बोलिएगा, बोलने से बालक याद होता है। लजकोपर आदमी ना सही से याद करेगा, ना ही सही से बोलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग बोलिए, 500 रुपये वसूल कीजिए। चलिए बोलिए, ये कौन सी रेंज है? ये कौन सा पठार? मेवाड़। ये कौन सा? मालवा। ध्यान से सुनिएगा, यही से याद रखिएगा, ये जो मेवाड़ का पठार है ना, अरावली को मालवा से अलग रखता है। देख रहे हैं आप लोग? मेवाड़ का पठार अरावली को मालवा से अलग रखता है। तो ये मेवाड़ का पठार, ये मालवा का पठार, ये कौन है? बुंदेलखंड। ध्यान सुनिए, ये बुंदेलखंड और ये क्या है? बघेलखंड। ठीक है, ये बोलिए कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल। और विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा। यहाँ पर नदी कौन सी बह रही है? हाँ, आ जाइए। वो आपको बुला रहे, वो नहीं आ रहा है।
क्या है? ये बालक, या तो पीना है तो पी जाइए, लाना है तो लेके आ जाइए। काहे से कि हम क्लास कर रहे हैं, एकदम पूरा मुकान पे चढ़ाया हुआ है। घबरा जाएंगे। मेरे दो शब्द बोले। हाँ पीने तक बोल देंगे। अच्छा, प्रिंस की हाइट मेरे से थोड़ी सी अधिक है ना। लड़की का कल हम चाह रुपया भुला गए आज चाह भाई नोट कर लिया तो हम भी आए ना, तो नोट कर लीजिए क्या ये तो ये ना बात हुआ बहुत ऐसा ऐसा रहना चाहिए। यहाँ से आराम से बना लीजिए, यहाँ से से व्यवहार एक माने को पूरा बना बने देखो रुहेलखंड होता है वो क्या होता है? रुहेलखंड होता है वो क्या होता है? बताएं। देखो चाय आदमी को है ना गलती से छाप आ जाला कैसे ये वाला बोलिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि में किसको किसको पढ़ना है? बोलिए ये कौन सा है? ये कौन सा पठार? मेवाड़। कौन है जी? मेवाड़। नीचे ये और ये कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल। और ये सातपुड़ा। क्लियर है इतना? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। रुहेलखंड बता दीजिए। रुहेलखंड पहले जो पठारी क्षेत्र है जिनका वर्गीकरण है उसको पहले याद कर लीजिए, बताएंगे रुहेलखंड कहाँ से आएगा। इधर देखिएगा, अब इसके ठीक पूरब में आएंगे ना तो झारखंड के इलाके में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है? छोटा नागपुर का। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में हो गया। पूर्वी के पठार में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पठार जो है कौन? छोटा नागपुर का पठार। तो ये एरिया जो है यह है छोटा नागपुर का पठार, और ठीक इसके नीचे आता है दंडकारण्य का पठार। कौन आता है जी? दंडकारण्य का पठार, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का पठार है वो भी इसी में आ जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है और इसके नीचे है दंडकारण्य का पठार। चलिए देखिए अब यहां से देखिएगा दंडकारण्य। इधर जो है बीच का एरिया जो खाली दिख रहा है इसको छत्तीसगढ़ बेसिन या फिर महानदी बेसिन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीच का एरिया आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन या फिर इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन। सही बेसिन में क्या होता है? हाँ बहुत। देखिए ध्यान से, बेसिन का मतलब ये होता है कि एक मुख्य नदी रहती है और उसके द्वारा जो जल धारा है कई नदियों द्वारा इधर उधर फैलाया गया रहता है उसी को हम बेसिन बोलते हैं। जैसे नल रहता है, नल बेसिन, उस पे चारों तरफ पानी फैला रहता है ना, तो वही है बेसिन। नदियां और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नदी बेसिन। तो महानदी और इसकी सहायक नदी द्वारा इधर पूरा क्षेत्र बनाया गया है, इसी वजह से इसको बोलते हैं महानदी बेसिन। गंगा का भी बेसिन है, बस गंगा का पूरा क्षेत्र उसके द्वारा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जल से सिंचित कर दिया गया है उसी को बोलते हैं महानदी बेसिन। और इधर जो गंगा हो जाएगा तो गंगा नदी बेसिन। ठीक है, चलिए देखिएगा, बोलिए अब ध्यान से सुनिएगा। ये छोटा नागपुर का पठार है और नीचे कौन है? दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का पठार है वो भी दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही आता है। तो उसके बारे में बस्तर के पठार के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पूरब का पठार। तो इसमें बोलिए कौन कौन आया? तो एक छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और एक है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, और इसी में पूर्वी के पठार में ही हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन तो ये पढ़ना है सर, ध्यान से देखिएगा।
अभी इतना जो हम आप लोग को बताया है ये वाला एरिया, इसको हम लोग रखते हैं किसमें? मध्यवर्ती उच्च भूमि में। और ये जो तीन चीजें आप लोग को बताया है, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद से दंडकार रंगे का पठार और महानदी बेसिन, इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पूर्व के पठार। बातें समझ में आ रही है आप लोग को? किसी से भी पूछ सकते हैं हम कि ये कौन सा एरिया है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक ना? तो तैयार रहिएगा आप, मतलब बहुत मार पिटाइएगा, ठीक है? चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेघालय का पठार। क्या बोलते हैं? मेघालय का पठार। अब मेघालय का पठार किसमें आ जाएगा? उत्तर पूर्व के पठार। मेघालय का पठार किसमें आ जाएगा? उत्तर पूर्व के पठार में। और मेघालय का पठार जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, मालदा गैप के बारे में पढ़ेंगे, उसी मालदा गैप को बोला जाता है राजमहल गारो ट्रैक। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरब का जो पठार है इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, और दूसरा नंबर इसी में हम लोग पढ़ेंगे मालदा, मालदा दरार के बारे में, या फिर इसी को मालदा गैप लिख लीजिएगा, मालदा गैप, या फिर इसी को कहा जाता है राजमहल गारो ट्रैक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। याद रखिएगा इसको, राजमहल गारो ट्रैक नहीं, गारो गैप, राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप। ये किसमें पढ़ना हम लोग को? उत्तर पूर्व के पठार में। अब आया दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मतलब कौन? ये वाला एरिया, ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र में ये वाला एरिया है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, मालदा, मालदा, मालदा पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम, पश्चिम बंगाल जो है वहां पे मालदा एक जगह है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टेशन का नाम तो मालदा है, ठीक है? चलिए देखिएगा आगे है, आगे हम लोग देखते हैं। ये जो है महाराष्ट्र एरिया में फैला हुआ है, पठारी क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार या फिर दक्कन ट्रैक। ध्यान सुनिएगा, ये पूरा दक्कन के पठार में ही आएगा। तो दक्कन के पठार में जो महाराष्ट्र क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैक। क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैक। ये दक्कन ट्रैक जैसे ही नीचे आएंगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो याद होगा आप लोग को कर्नाटक का पठार, और ये धारवाड़ी चट्टानों से बना, इस वजह से इसको धारवाड़ पठार, ठीक है? तो केवल इसको याद रखिएगा आप लोग, ये कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला एरिया जो है, इसको हम लोग बोलते हैं आंध्रा का पठार। क्या बोलते हैं? आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार। और इसी आंध्रा के पठार में हम पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लगा हुआ है, तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे आंध्रा के पठार। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पहला जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो है दक्कन ट्रैक, दक्कन ट्रैक। दूसरा है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, और तीसरा जो है वो आंध्रा का पठार। इसी आंध्रा के पठार में किसको पढ़ना है? तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तो भैया हम पूरा यहाँ पे लिख दिए हैं कि किसके बारे में पढ़ना है। अभी हम पढ़ाए कुछ नहीं, अभी हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, केवल लिखे हैं कि देख लीजिए इतना चीज हम लोग को पठारी क्षेत्र में पढ़ना है। और आप लोग का सहयोग रहेगा, रेगुलर क्लास लेंगे आप लोग, तो निश्चित रूप से खत्म कर दिया जाएगा इसको। बस ये मिलती है सर जी, और कुछ नहीं है, बस यही पढ़ना है। हो गया? अब मिटकाई क्या लोग खड़ा करा के पूछना, बता दीजिए, आप चौहल के मार। चलिए रुहेलखंड बता दूं का? देखिए, जो आपका बुंदेलखंड है, वो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में ये आता है, वो एक जिला है बुंदेलखंड, ठीक ना? उत्तर प्रदेश का ये जिला है, तो वो पठारी क्षेत्र में आता है, ठीक ना? वो जिला है, नाम पड़ गया, इस वजह से लगता है कि बुंदेलखंड बघेलखंड जैसा वो भी बना पठारी क्षेत्र है, लेकिन बहुत लागू है, ठीक ना? चलिए देखिए यहाँ पे बात हम लोग करेंगे पूरा मिटा के, उसके बाद से पीटने वाली प्रक्रिया पे आएंगे हम लोग।
बोलिए हम किसको मिटा रहे हैं? बोलिए तो अरावली को। अच्छा बोलिए अब किस पठार को मिटाए हैं? आंध्रा का पठार, तेलंगाना का भी पठार उसी से लगा हुआ है, तो आंध्रा का या फिर तेलंगाना का पठार। चलिए अब बोलिए किसको मिटाए हैं? और ये वाला अच्छा कौन सी पर्व श्रृंखला? अब ऊपर। अच्छा बोलिए कौन सा पठार? उसके बाद से उसके बाद नीचे ये कौन सा? छोटा और नीचे दंडकार। अच्छा ये बताइए कौन सा पठार? और ये जो बेसिन था वो कौन सा था? महानदी बेसिन। देखला जा अपन काम निकाल लिया। दोबारा ना बना दोबारा पूछो अब पूछो पूछे मैंने लोग का ना बहुत लोग पढ़ा में आप किसी पे करेंगे कि तो बुझा दीजिए कुछ उपलब्ध याद करो का झुक देखा था। बोलिए तो ये कौन सी पहाड़ी? कौन सा पठार? इसके पास में मालदा नहीं मालवा काट के तालाब देख ले। ये कौन सा पठार? ये कौन सा? ये वाला छोटा नागपुर। नीचे ये कौन सा पर्वत? ये वाला पवन नदी। ये कौन सा ट्रैप? दक्कन ट्रैप। नीचे कौन सा? ये कौन सा? आंध्रा का। ये बोलिए तो मेघालय का